उद्धव ठाकरे खुद अपनी कुर्सी के लिए खतरा बन गए हैं। ये सुनकर आप जरूर अचंभित हो गए होंगे, लेकिन ये सच है, क्योंकि उद्धव अभी तक विधानमंडल के सदस्य नहीं है। बिना सदस्य सिर्फ 6 माह तक ही इस पद पर आसीन रहा जा सकता है। उनका 6 माह का कार्यकाल का समय 28 मई को पूरा हो रहा है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान चुनाव आयोग समस्त चुनाव पर रोक लगा रखा है। ऐसे में अगर चुनाव नहीं हुआ तो उद्धव ठाकरे का इस्तीफा देना तय है। इस्तीफा देने का मतलब साफ है कि वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे। लेकिन अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उद्धव एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोर्ट भी जा चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने उपराज्यपाल के पाले में गेंद डाल दी थी। उपराज्यपाल को बार बार पत्र लिखने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए नया दांव चला है। ठाकरे ने इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, जिसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर दबाव बनाते हुए विधान परिषद सदस्य यानी MLC मनोनीत करने को कहा है। इसी बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी JB वीटो यानी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। इस वीटो के तहत गवर्नर प्रस्ताव को अपने पास लंबित रखते हैं और उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं। राज्यपाल के फैसले पर असमंजस के बीच उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने उचित संज्ञान का भरोसा दिया है। इस मामले की ताजा अपडेट यह है कि डिप्टी CM अजित पवार की अध्यक्षता में कल मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें ठाकरे को मनोनीत किए जाने की सिफारिश की गई। इससे पहले भी इस महीने की शुरुआत में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्यपाल से ऐसा ही निवेदन किया गया था। अब पूरी तरह से गेंद राज्यपाल के पाले में है। कोरोना वायरस महामारी के कारण सभी चुनाव टाले जाने की वजह से ठाकरे चुनाव लड़कर विधायक नहीं बन पाए। उद्धव ठाकरे की निगाहें अप्रैल महीने में होने वाले विधान परिषद चुनाव पर थीं। ऐसे में वो उनके पास विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए राज्य के मनोनयन वाली सीट ही बची है। इसी संदर्भ में कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार की कैबिनेट ने बैठक की। ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे को मौका नहीं मिला। उन्हें जनवरी 2020 में विधान परिषद की 2 सीटों के लिए चुनाव के दौरान मौका मिला था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने चुनाव नहीं लड़ा। 24 मार्च को विधान परिषद की धुले नांदुरबार सीट पर उपचुनाव होना था। 24 अप्रैल को विधान परिषद की 9 और सीटें खाली हो गई हैं। उद्धव ठाकरे ने उम्मीद लगाई थी कि वो इनमें से किसी एक सीट से चुनाव जीत जाएंगे और मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसी बीच कोरोना वायरस ने सारी गणित बिगाड़ दी है। इन 10 सीटों पर चुनाव टाल दिए गए हैं। उद्धव ठाकरे को विधान पार्षद के तौर पर मनोनीत करने के प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। राउत ने कहा है कि बौखलाई हुई विपक्षी पार्टी एक बात समझ ले कि महाराष्ट्र में ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना नीत गठबंधन सरकार 27 मई के बाद भी सत्ता में बनी रहेगी। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला कानून के हिसाब से वैध है। राज्यपाल मंत्रिमंडल के फैसले को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। मंत्री ने कहा कि इस पर राज्यपाल ने कहा है कि वो 1 सप्ताह के भीतर अपने फैसले की जानकारी देंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।